जन अधिकार पार्टी में जदयू, कांग्रेस और वीआईपी पार्टी के कार्यकर्ता हुए शामिल। जन अधिकार पार्टी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खां के आवासीय कार्यालय पर जदयू से विजय कुमार, कांग्रेस से योगी चौपाल, अमरजीत चौपाल एवं वीआईपी से हीरा प्रसाद सहनी, मांगे चौपाल सभी ने पार्टी छोड़कर पप्पू यादव पर अपनी आस्था व्यक्त करते हुए जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक सदस्यता ग्रहण कर ली है। वहीं जिला अध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खान ने डॉक्टर हीरा प्रसाद सहनी एवं मांगे चौपाल को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता देते हुए जिला उपाध्यक्ष एवं विजय कुमार राय, अमरजीत चौपाल कुशेश्वर स्थान पूर्वी का प्रखंड उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो वहीं कांग्रेस छोड़कर आए योगी चौपाल को प्रदेश में स्थान दिया गया है। जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक में पप्पू यादव के ऊपर विश्वास करके जो निष्ठा और ईमानदारी के साथ आम जनता के लिए, आम गरीब मजदूर के लिए काम करते हैं, उनके लिए आवाज़ उठाते हैं, उन पर विश्वास करके आज योगी चौपाल जी, हमारे भाई डॉक्टर हीरा सहनी जी, हमारे भाई विजय राय जी और हमारे अमरजीत चौपाल जी, इन लोगों ने, सारे लोगों ने पप्पू यादव पर विश्वास किया, जन अधिकार पार्टी पर विश्वास किया। मैं पार्टी में उनका स्वागत करता हूं, दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूं और मैं इनसे उम्मीद करता हूं कि अपने स्तर पर जाके अपने प्रखंडों में पार्टी को मजबूत करेंगे, ताकि पप्पू यादव जो निष्ठा और ईमानदारी से आम गरीब जनता के लिए काम करते हैं, ये भी लोग काम करेंगे, ताकि लोगों का विश्वास जो पप्पू यादव के ऊपर बना है, उनके कार्यकर्ता के ऊपर भी बने। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सलाम खान। दरभंगा के डीएवी पब्लिक स्कूल में 100% छात्र छात्राओं ने पाई 12वीं में सफलता। इस विद्यालय में अवंतिका चौधरी ने सर्वाधिक 474 अंक प्राप्त कर 94.8% के साथ विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त की है। वहीं राजन कुमार चौधरी ने 459 नंबर के साथ दूसरा स्थान, तो आर्या भारद्वाज ने 426 अंक के साथ तृतीय स्थान प्राप्त किया है। तो वहीं विद्यालय की प्राचार्य श्रीमती सविता ने सभी छात्र छात्राओं को, अभिभावकों को तथा शिक्षक शिक्षिकाओं को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं और बच्चे के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना की। दरभंगा रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने के लिए नहीं हुए अभी तक किसी प्रकार के पत्र दरभंगा रेलवे स्टेशन के अधिकारियों को प्राप्त। इस बात की जानकारी स्वयं स्टेशन डायरेक्टर पुष्कर कुमार ने दी। उन्होंने कहा कि दरभंगा को भी वर्ल्ड क्लास स्टेशन में तो चुना गया है, लेकिन अभी तक किसी प्रकार के आधिकारिक पत्र हम लोग को नहीं प्राप्त हुए हैं, जिससे यह कह पाना मुश्किल होगा कि वर्ल्ड क्लास बनने वाले स्टेशन पर किस किस प्रकार की सुविधाएं होंगी और क्या कुछ दिया जाएगा। जब तक पत्र नहीं प्राप्त होंगे तब तक इस बारे में कुछ कहना मुश्किल है। देखिए, पूरे ऑल ओवर इंडियन रेलवेज़ में दूसरे चरण के लिए कुछ स्टेशनों को चुना गया है, जिन्हें कि पीपीपी मॉडल पे, पब्लिक प्राइवेट मॉडल पे, पार्टिसिपेशन मॉडल पे इनको रीडेवलपमेंट का प्रपोज किया गया है, जिसमें से कि इस सेंट्रल रेलवे के भी दरभंगा, मोतिहारी, सीतामढ़ी इन स्टेशनों को चुना गया है। बट ऑफिशियली हमारे पास अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं प्राप्त है। इस कार्य को रेलवे बोर्ड के द्वारा RLDA को दिया गया है, रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, रेलवे की एक PSU है, उन्हीं के द्वारा ये कार्य कराया जाएगा। बट अभी प्रॉपर चैनल से हम लोग को इसकी कोई जानकारी अभी प्राप्त नहीं है। देखिए, इसमें मोस्टली स्टेशन रीडेवलपमेंट में PPP मॉडल पे जो भी वर्क होते हैं, वहाँ पे प्राइवेट पार्टी को भी इन्वॉल्व किया जाता है, पैसेंजर एमिनिटीज़ को डेवलप किया जाता है, स्टेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाता है, स्पेस को मोर बेटर वे में यूज़ किया जा सके वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाते हैं जहाँ पे लोगों को सहूलियत हो। डिटेल्स अभी जानकारी नहीं मिली है ऑफिशियल चैनल से। जब तक जानकारी नहीं प्राप्त होती है तब तक विस्तृत इसके बारे में बोल पाना भी उचित नहीं है। पुष्कर स्टेशन डायरेक्टर करवाऊँगा। पब्लिक स्कूल एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं ने जिला शिक्षा पदाधिकारी से की मुलाकात। 30 जुलाई को जिला शिक्षा कार्यालय में पब्लिक स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष HN कश्यप, संयुक्त सचिव अखिलेश भट्ट एवं मीडिया प्रभारी HK श्रीवास्तव सहित 3 सदस्यीय शिष्टमंडल ने नए पदस्थापित जिला शिक्षा पदाधिकारी
विभा कुमारी को फूल माला एवं बुके से स्वागत करते हुए 4 वर्षों से लंबित आरटीई की प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान यथाशीघ्र करने का ज्ञापन सौंपा। साथ ही इस अवसर पर उपस्थित एसडीपीओ इंद्र कुमार कर्ण एवं मिड डे मील डीपीओ संजय देव कन्हैया को भी बुके देकर सम्मानित किया गया। इसके अलावा पब्लिक स्कूल से संबंधित लंबित विभिन्न मुद्दों पर विशेष वार्ता की। हर मुलाकात में ये लोग आए थे। डीओ में नई पदस्थापित हुई हूँ, इसलिए हमसे मिलने आए थे और इनका मेन मुद्दा था जो 25% बच्चों का जो इनके विद्यालय में नामांकन होता है अभी वंचित वर्ग के बच्चों का, उनका भुगतान का मामला इनका लंबित है 17-18 से। तो हमने अपने ऑफिस में पूछा, ऑफिस में बताया गया कि पिछले बार भी आवंटन आया था इस मामले में, लेकिन अंतिम समय में आने के कारण यहाँ निकासी नहीं हो पाई। तो इस बार तो मैं ध्यान रखूंगी कि ससमय ये मिलता है और उसको निकासी करके इन लोगों का भुगतान निश्चित रूप से किया जाएगा। विभाग अभी तो विभागीय आदेश नहीं आया है, कल बैठक एक हुई है फिर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में, और कोविड से रिलेटेड जो भी गाइडलाइन आएगा, जैसे आदेश विभागीय आएगा वैसा हम लोग कार्रवाई। बात है सर, कोविड-19 के कारण तकरीबन 17 माह से पूरे भारतवर्ष के स्कूल, पब्लिक स्कूल बंद है। आज ऐसी त्रासदी और महामारी के काल से हम लोग लड़ रहे हैं। प्रायः हमारे सभी कर्मचारी और उनके अनुयायी भूखे परेशान हैं, एक पैसे को परेशान है। तकरीबन 4 वर्षों से 17-18, 18-19, 19-20 और 20-21 की आरटीई की राशि हमारी बकाया है। सरकार के द्वारा निर्देशित आरटीई के अंतर्गत बच्चों को हम लोग प्रत्येक वर्ष फ्री पढ़ाते हैं और उसकी प्रतिपूर्ति राशि सरकार प्रत्येक वर्ष ससमय भुगतान करती है, लेकिन विभाग के आनाकानी और विभिन्न तरह के अड़चनों के कारण यह पैसा ससमय हम लोगों को भुगतान नहीं होता है, जिससे हम लोगों की आर्थिक कठिनाइयाँ पूर्व से भी बढ़ी हुई है और आज तो कोविड-19 का यह जोर है, इसमें तो हम लोग की त्रासदी ज़्यादा बढ़ गई है। अतः हम लोग जो नई डीओ साहिबा आई हैं, इनको हम लोगों ने आज आरटीई के मद्देनज़र प्रतिवेदन दिया है और आग्रह किया है कि ससमय और शीघ्रातिशीघ्र हम लोग का भुगतान किया जाए, ताकि हम लोग भूख से जो जूझ रहे हैं उससे निदान पा सकें। दरभंगा के सीएम महाविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह 2021 के अवसर पर 9 अगस्त को महिला कोषांग द्वारा होगा बृहद आयोजन। शुक्रवार को प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले इस सेमिनार में मुख्य वक्ता के रूप में सखी संस्था की सचिव तथा महिला बॉर्डर तस्करी निषेध नेटवर्क की राज्य संयोजिका सुमन सिंह तथा विश्वविद्यालय गृह विज्ञान विभाग की सहायक प्राध्यापिका डॉक्टर अपराजिता विशिष्ट वक्ता के रूप में मौजूद रहेंगी, जो 9 अगस्त को कार्य क्षेत्र में महिलाओं का यौन उत्पीड़न समस्या एवं समाधान विषय पर अपने विचार को रखेंगी। उन्होंने प्रधान कक्ष में प्रधानाचार्य महोदय की अध्यक्षता में इस बैठक में निर्णय लिया कि एक कार्य क्षेत्र में महिलाओं के साथ जो यौन उत्पीड़न होता है तत्संबंधित समस्याएं और समाधान, इस विषय पर एक विचार गोष्ठी सेमिनार स्वरूप में हम कार्यक्रम करना चाह रहे हैं और सहमति हमें मिली है श्रीमती सुमन सिंह का। श्रीमती सुमन सिंह जहां बिहार की जो सखी एक ऑर्गेनाइजेशन है उसकी वो सचिव हैं और इसके साथ वो जो क्रॉस बॉर्डर जो ट्रैफिकिंग होता है महिलाओं की जो तस्करी होती है उस संबंध में जो कोषांग है उसके भी बिहार की वो पदाधिकारी हैं और उनका जो वो सखी में जो वो महिलाओं के रोजगार की ओर जो उन्मुख करने का कार्य है, इसमें वो उनकी एक सिद्धहस्त छवि है और हमारे महिला कोषांग के लिए सौभाग्य की बात है कि वो आ रही हैं मुख्य वक्ता के रूप में। इसके साथ ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से डॉक्टर अपराजिता कुमारी एक विशिष्ट वक्ता के रूप में आएंगी और भी हम संपर्क अभी कर रहे हैं वक्ताओं से। डॉन बॉस्को स्कूल के छात्रों ने 12वीं की परीक्षा में 100% रिजल्ट लाकर डॉन बॉस्को स्कूल ने पहले ही की तरह इस वर्ष भी अपना 100% रिजल्ट को बरकरार रखा है। जानकारी देते हुए स्कूल के प्राचार्य डॉक्टर SH आवदी ने बताया कि CBSE 12वीं के रिजल्ट में
स्कूल की छात्रा अपर्णा कश्यप ने 477 अंक प्राप्त कर स्कूल में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है, जबकि 476 अंक प्राप्त कर हरिओम झा दूसरे स्थान पर रहे। साथ ही शुमैला कौसर अब्दुल्ला को 450 अंक प्राप्त हुआ है और तीसरे स्थान पर रही है। तो वहीं स्कूल के 58 बच्चों ने सफलता प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया है। इस सफलता पर प्राचार्य डॉक्टर SH आबदी ने छात्रों, अभिभावकों एवं शिक्षकों और शुभचिंतकों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं और बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की है। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान मिथिला परंपरा के अनुसार पाक चादर व मखाना माला से सम्मानित करते हुए मिथिला के केंद्र दरभंगा में एम्स, एयरपोर्ट, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, IT पार्क आदि देने के लिए समस्त मिथिलावासियों की तरफ से आभार व्यक्त किया है। सांसद ने मिथिला के महान विभूति कवि कोकिल महाकवि बाबा विद्यापति का चित्र गृह मंत्री को भेंट करते हुए मिथिला के केंद्र दरभंगा आने का भी आग्रह किया है, जिस पर गृह मंत्री ने सकारात्मक संदेश दिए हैं। मिथिला विश्वविद्यालय के PG वनस्पति विभाग में इनोवेटिव रिसर्च इन लाइफ साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विषय पर चल रहे 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का हुआ समापन। इस समापन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा मौजूद थी, जो सेमिनार के विषय वस्तु पर अपने विचार रखे। वहीं इस सेमिनार में 12 विदेशों से जुड़े हुए वैज्ञानिकों ने अपने बारे में बताए और विचार रखे। खासकर अमेरिका, जर्मनी, UK, श्रीलंका, बांग्लादेश आदि देशों से ये लोग ऑनलाइन जुड़े हुए थे। कई भारतीय वनस्पति वैज्ञानिक भी अपना शोध पत्र पढ़े। From industries from various countries including USA, Sweden, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal and other countries, Germany, many people were there from Germany had joined the conference organized by LN Mithila Universities. I am very grateful to all the delegates who have joined us and gave their precise, valuable time for sharing the knowledge with our teachers and students. As we all know, the 21st century can be termed as the century for life sciences. Earlier, we know that 20th century, 19th century was for physics, then 20th century there was lots of development in applications of physics like lasers, and microscopy has developed a lot in 20th century. Then it was also, there was a lot of development in chemical sciences, but this century I feel is precisely for biological and life sciences. So विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में 7 वर्षों पूर्व एक लड़की को जलाकर मार देने के 2 आरोपितों को बुधवार की देर रात कांड के अनुसंधानक ASI सुभाष चंद्र मंडल ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं गिरफ्तार व्यक्तियों को शुक्रवार की देर शाम जेल भेज दिया गया। आरोपितों की पहचान लक्ष्मी सागर गैस गोदाम चक्कर निवासी धर्मेंद्र पासवान उर्फ धमन एवं लीला देवी के रूप में की गई है। बता दें 2 अगस्त 2014 को मामूली विवाद के कारण लक्ष्मी सागर विद्यापति चौक निवासी देबू यादव की पुत्री अन्नू कुमारी को बगल के ही 4 लोगों ने मारपीट करने के बाद किरासन छिड़ककर आग लगा दी थी। इसमें अन्नू कुमारी जलकर गंभीर रूप से जख्मी हो गई थी। DMCH में भर्ती कराने के बाद उसे PMCH रेफर कर दिया गया था। लगभग 1 महीने तक PMCH में इलाज कर घर लौटने के क्रम में रास्ते में ही अन्नू की मौत हो गई थी। अन्नू कुमारी ने PMCH में पुलिस को दिए बयान में कहा था कि उसका मोबाइल बगल के ही एक महिला ले गई थी। मोबाइल मांगने के कारण जीतू पासवान, धर्मेंद्र पासवान, पूजा देवी और लीला देवी ने उसके घर में घुसकर मारपीट की, फिर शरीर पर किरासन छिड़ककर आग लगा दी थी। घटना को अंजाम देकर सभी आरोपित फरार हो चले थे। लंबे समय के बाद अंततः कांड के अनुसंधानक सुभाष चंद्र 2 आरोपितों को गिरफ्तार करने में सफल रहे। हालांकि 2 आरोपित अभी भी फरार है।